जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के शक्तिशाली वचनों के द्वारा कि हमारे थोड़े में भी बहुत ज्यादा आशीष देने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में कैसे कार्य करता है। आज हम जानेंगे शक्तिशाली वचनों के द्वारा कि थोड़े से थोड़े में भी हमें बहुत कुछ देता है हमारा पिता यीशु मसीह। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे पाक पवित्र बाइबल के वचनों के द्वारा कि हमारा प्रभु जो बहुत ही महान है, दयालु है, कृपालु है, वो हमें थोड़े में बहुत देता है। जब हम सब कुछ उनके हाथों में सौंप देते हैं, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हम सोचते हैं तो थोड़ा सा बचा हुआ, और उस चीज को हम जब यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं तो उसका फल हमें यीशु मसीह देता है। तो आज हम जानेंगे किस तरह से हमारा यीशु मसीह हमारे थोड़े से को भी बहुत बड़े में बदल देता है। तो आज हम देखेंगे पाक पवित्र वचनों के द्वारा। तो आज हम देखेंगे भाई बहनों, मरकुस 8 का 6 से लेकर 9 तक। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 टोकरियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उसके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उसके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भर कर उठाए। आमेन। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पर पवित्र पाक वचन हमें बता रहा है, शक्तिशाली वचन हमें दिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में कितना बड़ा अद्भुत कार्य होता है। जैसे यहाँ पे वचन बता रहा है, उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार दे रहे थे और बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी थी। करीब करीब 4000 लोगों का जमावड़ा वहां पर लग गया था, जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनने आए थे, क्योंकि वो हैरान थे प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों को सुनकर और उनको देख देख कर। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लिए, वो जहां जहां सुसमाचार बोलता था उसको सुनने के लिए बेताब रहते थे। तो भाई बहनों, सुसमाचार देते देते काफी वक्त हो गया। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या तुम्हारे पास में कुछ खाने के लिए है, क्योंकि जितने लोग वहां पर जमा थे, इकट्ठे थे, वो सुबह से प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह के दासों ने कहा कि प्रभु, हमारे पास तो सिर्फ 7 रोटी और कुछ छोटी मछलियां हैं, चंद छोटी मछलियां हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास लेकर आओ। तो उन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में थमा दिया वो 7 रोटी और जो थोड़ी बहुत मछली थी छोटी छोटी। प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद किया और दुआ और प्रार्थना की अपने पिता परमेश्वर से, और उन रोटियों को तोड़ तोड़कर वो अपने शिष्यों को देते गए। और भाई बहनों, ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा मिरेकल हुआ कि सारे जो 4000 लोग थे सब खाकर तृप्त हो गए, सब खाकर तृप्त हो गए। फिर भी 7 टोकरे बचे हुए रहे, फिर भी 7 टोकरे बचे जो भरे हुए थे। तो भाई बहनों, यहां हम सीखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कुछ सौंप देते हैं, हमें लगता है कि ये तो थोड़ा है, हमारे लिए पूरा नहीं पड़ पाएगा, मेरे परिवार के लिए पूरा नहीं हो पाएगा, मैं जिस कार्य के लिए करना चाह रहा हूं उसके लिए पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या करना है? आपने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देना है। दुआ, प्रार्थना, इबादत में प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए कि प्रभु, मेरी तो सामर्थ्य इतनी सी है, मगर तेरी आशीष से ये जो मेरी सामर्थ्य है ये हजारों गुना बढ़ जाएगी। मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं उस कार्य को, क्योंकि तेरे हाथों में सौंपने से हर एक छोटी सी छोटी चीज बड़ी आशीष में बदल जाती है। प्रभु यीशु, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं तेरे चरणों में आता हूं, मैं तेरे शरण में आता हूं, हर एक कार्य खुदा यीशु मेरे पिता आपके हाथों में सौंपता हूं। इस तरह से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ये वचन बहुत शक्तिशाली है, आप इससे कुछ सीखेंगे और इसी वचनों के द्वारा आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के अचंभित कार्य होंगे। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो हम देखेंगे यूहन्ना 6 का 11 और 12 में। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वाले को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। आमीन।
तो जी हाँ भाई बहनों, आपने देखा यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र पाक वचन क्या बता रहा है। इस जगह पर भी वही दोहराया गया है। उस जगह पर 4000 लोग थे, यहाँ 5000 लोग थे। यहाँ पर 5000 पुरुषों का जिक्र किया गया है। अब जरा आप सोचिए, 5000 पुरुषों का जिक्र किया गया है, तो पुरुषों के साथ में उनकी स्त्रियां भी होंगी, उनके बच्चे भी होंगे, उनके बुजुर्ग भी होंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी तादाद थी। 5000 तो सिर्फ पुरुष बोला गया है, तो सोचिए कितनी बड़ी तादाद रही होगी। उनके लिए भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खाना जुटाया, क्योंकि वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा अपने शिष्यों से, क्या क्या है तुम्हारे पास में कुछ खाने के लिए, ताकि मैं इन सबको खाना खिला सकूं। तो प्रभु यीशु मसीह के जो दास थे, शिष्य थे, उन्होंने छोटे मन से कहा कि प्रभु हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है, हम क्या करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास लेकर आओ। और उन शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में वो 2 मछली और 5 रोटी प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटी को अपने हाथों में लेकर आसमान की तरफ देखकर पिता परमेश्वर का धन्यवाद किया, प्रार्थना की और अपने शिष्यों को देना शुरू किया, टोकरे के अंदर देना शुरू किया। और भाई बहनों, फिर क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने टोकरे भरे जिसके अंदर मछलियां और 5 रोटियां थी। वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। सभी लोगों को पाती पाती बिठाकर उनको खाना दिया गया, परोस दिया। 2 मछली और 5 रोटी सभी लोगों, जितने लोग वहां पर मौजूद थे, सभी लोग खाकर तृप्त हो गए। और भाई बहनों, जब सब लोग खाकर तृप्त हो गए, उसके बाद भी 12 टोकरे बचे जो भरे हुए थे मछलियों से और रोटियों से। तो देखिए, प्रभु के हाथों में देने से, प्रभु के हाथों में अपनी जरूरतों का हर एक सामान देने से क्या होता है। इसलिए भाई बहनों, ये पवित्र पाक वचन ये आपको बता रहा है, आपको हुक्म दे रहा है, आदेश दे रहा है कि अपनी सभी चीजों को, चाहे थोड़ा सा हो, छोटा सा छोटा हो, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। आप सौंपिए तो सही, विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, शक ना रखिए। आपने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया है तो आपने विश्वास करना है। देखिए उस छोटे से छोटे में कितनी बड़ी आशीष प्रभु यीशु मसीह आपको दे देगा। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस कंटेंट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीष, ब्लेसिंग्स पवित्र पाक वचन के द्वारा पहुंचने पाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। इस सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नई दुआ के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।